नमस्कार साथियों, इस ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, जो सैटरडे को पेपर आपको कराया गया 19 तारीख को, उसके सल्यूशन मिल चुके हैं आपको। मैथ्स का रह गया था, तो मैथ्स का सल्यूशन देख लें। ये मैथ का पहला क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में 41 नंबर पर है। देखते हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है। 7 संख्याएँ हैं, 7 संख्याएं, औसत 49 है। 7 से 1 घटा दो तो बचेगा 6 और 6 का आधा 3। अगर आप औसत में 3 जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जो कि है 52, और 3 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, ये आएगी 46। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 52। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है, 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। 5 वर्षों के लिए ब्याज की समान दर पर 5000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं I बराबर PRT/100। I बराबर PRT/100। जब भाग दिया हो तो मूलधन 1 मानेंगे। ब्याज मूलधन का 1/5 है तो मूलधन 1 होगा। R आपसे पूछा गया है। T 10 वर्ष का समय है अपान 100। 10 वर्ष का समय, 0 0 खत्म, ये 5 दूनी 10, तो R का मान यहाँ से निकला 2%। अब कहा जा रहा है 5000 रुपये का 5 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज। फिर लगाएंगे I बराबर PRT/100। I बराबर PRT/100। I 5000 रुपये है, 5000 रुपये, R 2 और T 5 साल बटे 100। 2 0 खत्म, ये आ जाएगा 50 और 5 दूनी 10, 1 0, ये 500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है, 500 रुपये। इस तरीके से करेंगे। पहले यहाँ से दर निकाली और दर निकालने के बाद दोबारा I बराबर PRT/100 का यूज किया तो यहाँ पर निकल आया I का मान। ब्याज अब कितना होगा? 500 रुपये। अगला सवाल, उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हों। कई बार ये बात बताई, भुजाएं अधिकतर पाइथागोरस पर आधारित भुजाएं होती हैं। जो भुजाएं होंगी वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। सवाल में नहीं कहा जाएगा ये समकोण त्रिभुज है। आप देख रहे हैं इसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हैं। इसकी भुजाएं, एक भुजा 3 है, एक 4 है और एक 5 है। भुजाएं 3, 4, 5 हैं तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल 3 × 4 बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होगा? 4, 5, 9 और 3, 12। अर्ध परिमाप क्या होगा? 6। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा। आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर 4 सही है आपका। अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप 12 होगा, अर्ध परिमाप आधा कर दो तो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया, इतने को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? 13 से अगर इसे विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? तो इसी में 13 से विभाजित करते हैं। शेष फल माइनस या प्लस जैसा भी बचे। ये देखिए 13 दूनी 26 होता है। 13 दूनी 26, तो बचा कितना है? 26, 6 बचा 64 हो गया। 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 बचा है 12, 120 हो गया। 13 नेमा 117, 3 बचा। फिर ये 13 एकन 13 बचे 2 हो गए 28। 13 दूनी 26 बचे 2, 28। 13 दूनी 26, यहाँ भी 2 बचा। ये 13 पंचे 65 बचा 2, 13 पंचे 65 बचा 2, ये 26 हो गए। 13 दूनी 26, यहाँ बचा 5 और ये आएगा 13 पंचे 65, यहाँ बचा 5, ये 57 हो गया। और 13 चक्कू 52, 52 5 57, ये हो गया। 55 25, 25 दूनी 50, 3 150, 150 आ गया। फिर 13 का भाग करेंगे। 13 एकन 13 बचे 2 हो गए 20, और फिर 13 एकन 13 तो 7 बचा। 7 हमसे पूछा गया शेष फल क्या होगा, तो शेष फल क्या आएगा? 7। ऑप्शन नंबर ए सही है, शेष फल आ गया 7।
20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 160 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी बराबर होता है पी आर अपान 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपान 100। हमसे पूछा गया है मूलधन कितना है, डी का मान 160 रुपये है, मूलधन पूछा गया है, आर 20 है, 20/100 का स्क्वायर यहाँ इंटू 320/100, 2 पंचे 10, ये आ गया 160 पी इंटू 1/20 पंचे 100, 5 का वर्ग 25 इंटू ये आएगा इसे काट देंगे 2 पंचे 10 और ये 2 से 16 बार, तो ये हो गया है 16/5। देखिए ये 16 दशामन 160 16 कट गया, ये हो गया 25 3 75। पी का मान आ गया है 750 मूलधन सॉरी मूलधन का मान हमसे पूछा गया था, तो यह आ गया है 20 पंचे 100, तो 160 बराबर पी, यहाँ 1 का वर्ग 1, 20 पंचे 100 ये 5 है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये आएगा 16/5, तो 16 1 16 से ये कट गया, 25 पंचे 125 और ये 0, तो ये हो गया पी का मान 1250। विकल्प नंबर 3 सही है, 1250। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 26% की छूट देकर इतने रुपए में बेचा गया पुस्तक का अंकित मूल्य। तो देखिए जो डिस्काउंट के बाद की राशि होती है वो एसपी होती है, बेचा गया तो ये 1554 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य है। इसमें 26% की छूट दी गई, जब 26 छूट कर देंगे तो 100 में से 26 को घटाएंगे, 100 में 26 को घटाएंगे तो ये आया 74। 26% छूट देकर उसे बेचा गया अंकित मूल्य। तो जब छूट के बाद की यहाँ राशि लिखी होती है ऊपर 100 लिखने पर अंकित मूल्य बनता है, तो ये अंकित मूल्य है। इसे डिवाइड कर देंगे, ये 2 3 6 बचा 1 14, 2 7 14, ये आया 2 7 14 बचा 1 15, 2 7 14 बचा 1 14, 2 7 14, तो ये हो गया 777 और ये है 37। भाग करेंगे 37 दूनी 74, 2 बार कटा बचा 1, 37 दूनी 74, बचे 3 37, 37 1 37, 21 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2100। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2100। अगला प्रश्न है, एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित है, क्रमशः 900 रुपये और 900 रुपये और 955 रुपये है। मूलधन कितना है? देखिए बहुत ईजी सवाल है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है तो 1 साल का 450 हुआ, दूसरे साल भी 450 हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये ब्याज पर भी ब्याज होता है। पहले साल चक्रवृद्धि साधारण एक ही होगा, अगले साल 450, अब अगले साल इस पर जो ब्याज होगा, जो 54 रुपये ब्याज होगा वो 450 रुपये का ब्याज होगा। हमसे मूलधन की बात की जा रही है तो 5400 रुपये 450 रुपये का ब्याज है। इनमें हम रिलेशन निकालते हैं अलग। 450 में 54 का भाग देते हैं, 9 पना 45, 9 छाक 54, तो यह आ गया है 2 3 6 और 2 से ये 25 बार, 25/3, 25/3 का गुणा होगा इसमें तो इतना आ जाएगा। देखिए 3 से इसे काट के देखेंगे, 18 3 54, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, तो इसमें गुणा हुआ है कितने का? 25/3 का। तो यहाँ भी भाई हमसे मूलधन इसका पूछा जा रहा है तो इसमें हम 25/3 का गुणा करेंगे। 25/3, 3 का जब गुणा किया तो 15 3 45, ये 150 आया। 150 और 25 का गुणा करेंगे तो ये कटेगा 150 बार। 150 का इसमें गुणा करेंगे 25 में, 0 15 पना 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37,
तो ये मूलधन आएगा 3750 रुपये, डी ऑप्शन है। क्या किया, एक साल का ब्याज 450, अगली साल फिर 450, चक्रवृद्धि ब्याज में 450 रहेगा, फिर ये 54 रुपये जो ब्याज है ये 450 का है। तो इनमें रिलेशन था 25/3 का गुणा का, तो यहाँ भी इसमें भी 25/3 का गुणा कर दिया, ये मूलधन बन गया इस वाले धन का। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल है, एक समतल आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 480 मीटर, एक समलंब आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर 80 मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर है एवं इसकी एक समांतर भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा। देखिए समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मान लीजिए एक L है एक B है, गुणे उनके बीच की दूरी। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर है, दूसरी आपको पता करनी है, ऊंचाई दे रखी है 15 है, और इससे मिलके जो क्षेत्रफल बना है वो है 480। ये 480 है, 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 3 45 बचे 3 30, 15 दूनी 30, ये आ गया 32 दूनी 64 बराबर 20 प्लस 20 इधर आएगा घट जाएगा, 64 से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 44। तो हमसे पूछा गया दूसरी भुजा समांतर भुजा ज्ञात कीजिए, तो दूसरी समांतर भुजा का मान 44 है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है, वर्ग का परिमाप 56 मीटर है, यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है, ये वर्ग लिखा है, वर्ग का परिमाप 56 मीटर है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का दुगना है, जैसे कहा जाए वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, हम बराबर जब ही लगा सकते हैं जैसा कहा गया है वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो ये 2 गुना है, यहाँ भी 2 का गुणा करो, ये कंडीशन बनेगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। फिर आगे कहा गया वर्ग का परिमाप 56 है। अब जरा यहाँ पर इस बात को समझें, वर्ग का परिमाप 56 है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, ये 56 दे रखा है, तो 4 से इसे काट देंगे, 14 चक्कू 56, तो ए का मान आ जाएगा, वर्ग की भुजा आ गई 14, वर्ग की भुजा 14 आ गई। हमसे कहा यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, आयत में कहा गया लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग 14 का वर्ग, आयत का क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई की एक शर्त है, शर्त यह है आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, अगर चौड़ाई को हम x कहेंगे तो लंबाई 2x होगी, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2x इंटू x। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, ये 2 गुना है, 2 कर दिया और बाकी जो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया, तो ये आएगा 14 का वर्ग अपान 2 2 बार है, तो 2 का वर्ग बराबर यहाँ x²। तो हम जब वर्गमूल निकालेंगे 14/2 बराबर x आएगा, 2 7 14, तो x की वैल्यू आ गई है 7। हमसे पूछा गया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो देखिए एक आयत की भुजा आएगी 7 दूनी 14 और एक आएगी 7, 14 और 7 का गुणा करेंगे कि आयत का परिमाप पूछा गया है, परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई के योग का दुगना, 14 और 7 21 और 21 का 2 गुना 42, तो परिमाप होगा 42, परिमाप होता है 2l + b, तो 7 दूनी 14 + 7 21 दूनी 42, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल, 110 के बिल पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं, बिल का भुगतान करने के लिए कुल देय धनराशि ज्ञात कीजिए। 110 का बिल है, इस पर 2 छूट हैं, एक 10% की है, 10% छूट है तो आप लिखेंगे 90/500, एक 5 की छूट है तो आप लिखेंगे 95/100। देखिए इससे एक ये 0 खत्म इसका और ये कि ये 2 0 खत्म हो गए। पूछा जा रहा है तो कुल देय धनराशि कितनी है,
गुणा करेंगे यहाँ 95 का 11 पंचे 55 और 11 नेम 99 और 5 104 बटे 100, 2 जीरो कटेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, दोबारा देख लेते हैं। 110 के बिल पर एक 10% और एक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं। बिल का भुगतान करने के लिए कुल देय धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, 110 का बिल है, एक छूट है 10% की तो हम लिखेंगे 90/100 और दूसरी छूट है 5% की तो हम लिखेंगे 95/100। यहाँ इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, ये आएगा 11 इंटू इसका गुणा करेंगे 9 पना 45 हासिल 4, 9 नेम 81 और 4 85 डिवाइड बाई 100, 2 डिजिट बाद जी काटिए, पॉइंट लगा दीजिए। 11 पंचे 55, 11 पंचे 55 और 5 60 हासिल 6, 11 आठे 88 और 6 88 6 94, 94.05 तो लगभग में यह है, तो 94 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। 60 माइनस 2.5 इस सरलीकृत मान बताना है, इसका क्या होगा। देखिए बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसे हल किया जाएगा। यह है 60 माइनस, ये ब्रैकेट में है तो 25 पंचे 125 होता है, पहले इसे हल करेंगे। यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, प्लस ये 15 गुणा 4 माइनस 6 3 18, पहले ये ब्रैकेट हल होगा, प्लस अब डिवाइड हल होगा, 7 6 42 होता है, 6 हो गया यहाँ। अब ये हो गया 60 माइनस 12.5, जहाँ से प्लस माइनस लगता है पद चेंज होता है। ये हो गया 15 चक्कू 60 और माइनस का 18 प्लस 6, प्लस वाले एक साथ काउंट कर लेंगे, माइनस वाले एक साथ। 60 प्लस का है और 60 प्लस का है 120 और 6 प्लस का है 120 और 6 126। यहाँ 18 और 12, 18 12 30 हो गया। 30.5 जो है वो माइनस का है, घटा देंगे, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 से 0 गया 5 और 12 में से 3 गए 9, 95.5। ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक ओलंपियाड में यदि 8% उम्मीदवार योग्यता अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं और 1996 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तब परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो देखिए इतने ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। ओलंपियाड में 8% उम्मीदवार योग्यता अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं और इतने ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो जब 8% असफल रहे तो जो सफल रहे हैं वो हैं 92%, जो सफल रहे हैं वो हैं 92%। संख्या है 1196। यहाँ ये उत्तीर्ण की संख्या है तो 92% उत्तीर्ण है। हमसे पूछी जा रही है उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या, जो कि हम 100 मानेंगे। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये आएगा 4 दूनी 8 बचे 3 39, 4 दूनी 8 बचे 3, ये हो गए 39, 4 नेम 36 बचे 3 36, 4 नेम 36। अब इसे 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 1 23, एक बार जाएगा, बचा 6 69, 23 3 69 13, तो ये आ जाएगा 1300। क्या आंसर आएगा? 1300। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 1300? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यही सही है 1300। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 1690 है और उनका महत्तम समावर्तक 13 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या। ध्यान रखें गुणनफल शब्द कभी आ जाए तो गुणनफल में HCF 2 बार उपस्थित होता है, महत्तम समावर्त 2 बार होता है, तो 1690 है, इसमें 2 बार 13 का भाग देंगे। 13 1 13 बचा 3 हो गए 39, 13 3 39 और फिर 13 1 13 10 आ गया। तो संभावित युग्मों की संख्या पूछी जा रही है, क्या है? ये गुणनफल है संख्याओं का, ये संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल, मासा दिया है युग्मों की संख्या।
तो ये 10 आ गया, गुणा करके 10 बने, एक फैक्टर तो बनेगा 1 × 10 और दूसरा फैक्टर बनेगा 2 पंचे 10। इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं बनेगा। तो आंसर हमारा होगा कितने जोड़े हुए, एक ये 2 जोड़े हुए, तो 2 जोड़े, ये आंसर है दूसरा सही। अगला सवाल, ए और बी दोनों 16 दिनों में कार्य कर सकते हैं। बी और ए की तुलना में बी और ए की दक्षता क्रमशः 3:4 के अनुपात में, तो ये अकेले कब कितने समय में करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये लिखा है बी और ए की दक्षता 3:4 के अनुपात में, ये बी की दक्षता है और ये ए की है। तो ए अकेले कितने समय में करेगा, दोनों मिलकर 16 दिनों में करते हैं। दोनों को मिला दो, 3 और 4 7, 16 दिन में करते हैं, तो 7 × 16। पूछा गया दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं। पूछा गया ए, तो ए की दक्षता है 4, ए के बारे में पूछा गया। 4 × 16 और 4 × 7 28, कितना आ जाएगा 28। पहला ऑप्शन सही है 28। अपनी सामान्य गति के 7/8 गति से यात्रा करते हुए अंश ने 50 मिनट में 35 मिनट की दूरी तय की। अंश की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। 50 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। सामान्य गति चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 50 मिनट हैं, 60 का इसमें भाग देना पड़ेगा। 60 ऊपर चला जाएगा, 0 0 कट गया, 6 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 35 × 6 बटे 5, 5 7 35 और 7 6 42। तो 42 सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। अपनी सामान्य गति के 7/8 गति से यात्रा करते हुए, अच्छा ये 7/8 लिखा हुआ है। अपनी सामान्य गति के 7/8 गति से यात्रा करते हुए अंश ने 50 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। तो सामान्य गति पूछी जा रही है। तो देखिए ये 35 चाल बराबर दूरी बटे समय, 50 क्या है, मिनट है, इसलिए यहाँ 60 का भाग करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 5 7 35, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 7 42। तो जो 7/8 वाली चाल है वो 42 है, यानी 7/8 चाल जो है वो है 42। तो पूछी जा रही है वास्तविक चाल 7 6 42, तो 1 बराबर 8 7 56। तो उसकी जो 8 6 48, सॉरी 7 6 42, 8 6 48, तो उसकी सामान्य चाल जो है वो 48 है। अगला प्रश्न देखें, यदि ए का 18% बराबर बी का 45 सही 5/11% है, तो इतने का मान बताना है। ए का 18%, ए × 18, बी का 45 सही 5/11, इसे हल करेंगे तो 11 पंचे 55 और 5 60, 11 चौक 44 और 6 44 6 50, 500/11, 11 पंचे 55, 11 चौक 44 और 5 49 प्लस 5, ये आ गया। तो अनुपात निकाल लेंगे, ये आएगा a/2 से कट जाएगा 9 बार और ये 2 से कट जाएगा 250 बार। तो a/ आ जाएगा 250 बराबर b/11 ने 99, a/250 बराबर b/99 पूछा गया है। इसका मान बताइए। तो देखिए इसका मान निकालेंगे, 2a 250 दूनी 500 हो गया, प्लस 6b 99 और 6 का गुणा करेंगे, 6 नेम 54 हासिल 5, 6 नेम 54 और 5 59 अपान 17 × 250। तो ये आ जाएगा 4 9 5 5 10 बटे 17 × 250, 17 × 250। इसे हल कर लेंगे तो ये 2 से अभी कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, बचा 1 14, 2 सत्ते 14 और 2 से 125 बार। ये आ जाएगा 547 अपान 17 × 125, ये 17 है
अब ये नहीं कटेगा, तो ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। दस एक्स वाई 12x वाई और इतने का लघुत्तम समापवर्तक। लासा में सब कुछ लिखा जाता है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। 10, 12 और 15 का लासा, 10, 12, 15 का लासा 60 होगा। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनमें चर देखेंगे, एक्स वाई है, एक्स वाई लिख लिया, इसके बाद एक्स वाई इसमें मिल गया, वाई इसमें मिल गया, अब जेड बचा, जेड लिख दिया, तो आंसर आ जाएगा 60 एक्स वाई जेड। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ए और बी दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 16 और 48, लासा लेंगे 48, 16 तियों 48, 48 एकन 48, मिलकर 3 1 4, 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 12 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जो एक आयत में समाहित हो सकता है जिसकी लंबाई 80 और चौड़ाई 56 है। आयत की लंबाई 80 है और चौड़ाई 56 है। उस बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, उस बड़े वृत्त का जो इसमें समाहित हो सकता है, आयत में समाहित हो सकता है। तो बड़ा वृत्त जो इसमें बनेगा उसका व्यास 56 होगा, छोटी भुजा के बराबर व्यास उसका होगा 56, तो त्रिज्या होगी 28, व्यास की आधी त्रिज्या होती है 28। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर 28 निकली है तो इसे हम 2 बार लिख लेंगे, 28 गुणा 28, काट देंगे 7 चौ 28, गुणा कर देंगे, ये 22 गुणा 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 हो गया। अब 22 का गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 22 एकन 22 और 4 26, 64 आएगा लास्ट में। ये ऑप्शन सही है 2464, दूसरा वाला। तीन संख्याओं का औसत 30 है यदि सी का मान ए के मान का 6 गुना और ए का मान बी के मान का आधा है तो ए प्लस बी माइनस सी का मान। देखिए, तीन संख्याओं का औसत 30 है तो तीन संख्याओं का जोड़ होगा 30 गुणा 3, यानी 90 जोड़ होगा। ए का मान 6 गुना, यदि सी का मान ए के मान का 6 गुना है और ए का मान बी के मान का, तो तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी। बी को हम 1 मान लेते हैं, ए का मान बी के मान का आधा है तो ये 1/2 हो जाएगा, या इसे हम 2 मान लें तो ये 1 हो जाएगा। ए का मान बी के मान का आधा है, फिर लिखा सी का मान ए के मान का 6 गुना है तो सी हो गया 6। 1 2 6 का अनुपात आ गया इनमें, सबका जोड़ 90 है। पूछा गया है ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा, ये सबका जोड़ 90 है। अनुपात का नियम कहता जोड़ लिखो, 6 2 8 1 9। हमसे पूछा गया ए प्लस बी माइनस सी का मान, तो ए प्लस बी 2 है और सी 6 है, तो 6 में से ए प्लस बी 1 और 2 3 है और ये 6 है, तो 6 में से जब ये 3 जाएगा तो ये -3 से 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 9.90 और ये आ गया 10 3 30, तो आंसर आएगा माइनस का 30। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे और रिवाइज करें इन्हें। अगले पेपर में फिर मिलते हैं।